ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मिशन मोड भर्ती कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर के बीएसएफ मुख्यालय पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 364 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने भविष्य का निर्माण युवाओं को खुद करना है, इसीलिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पढ़ाई के साथ करना जरूरी है। जोधपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय डिजीफेस्ट जॉब फेयर में हजारों युवाओं को नौकरियों की सौगात मिली। 3 दिनों में करीब 225 कंपनियों ने हजारों युवाओं के साक्षात्कार लिए और 9,200 से अधिक युवाओं का चयन किया। इस जॉब फेयर में 3,500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। जॉब फेयर का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस दौरान श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में आईटी के इस्तेमाल से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने जोधपुर से वर्चुअल माध्यम से पाली में आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर का लोकार्पण किया। श्री गहलोत ने समारोह में प्रदेश के 12 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने जोधपुर के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। अपने जोधपुर दौरे के दौरान श्री गहलोत ने मंडोर उद्यान स्थित देवल पर 3D लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने मानक अलंकरण समारोह में भी भाग लिया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पिछले दिनों जिले के 140 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। कलेक्टर ने कहा कि इस कार्य में जहां कहीं वांछित नियमों में कोई स्पष्टीकरण और शिथिलता की जरूरत होगी तो इस संदर्भ में गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजकर जल्द ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग की ओर से बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इस मौके पर विशेषज्ञ संजय देवड़ा ने पेंटिंग डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडेक्स और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। जिले भर में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। कई स्थानों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर भी जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधायक मनीषा पवार ने अपने उद्बोधन में इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनके जीवन को प्रेरणादायक बताया। 1962 के भारत चीन युद्ध के नायक परमवीर मेजर शैतान सिंह के 60वें बलिदान दिवस पर परमवीर सर्किल पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में जिला प्रशासन, सेना, पुलिस और पूर्व सैन्य अधिकारियों सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहर में काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोसीडीसी की ओर से 8वें राष्ट्रीय कोसीडीसी अवार्ड्स 2022 समारोह का आयोजन हुआ। उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने देश की विभिन्न कंपनियों, संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों तथा उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों के 50 उद्यमियों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। शहर में राज्य पर्यटन विभाग और यूनेस्को की ओर से कालबेलिया संगीत और नृत्य का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित हुआ। उत्सव में चौपासनी गांव और जसवंत थड़ा में कालबेलिया नृत्य की परंपरागत लोक सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।